अगर कोई पत्थर उठाए तो सरकार दौड़ती है। अगर कोई टायर जलाए तो सरकार मीटिंग बुलाती है। लेकिन अगर कोई इंसान 19 दिन तक भूखा रहकर संविधान और अपने अधिकारों की बात करे तो क्या सरकार के कान बंद हो जाते हैं? दोस्तों, सोनम वांगचुक वही शख्स है जिनकी कहानी पर 3 इडियट के किरदार फुनसुक वांगडू बनाया गया था। आज 19 दिन से भूख हड़ताल पर है। डॉक्टर कह रहे हैं कि उनका 9 किलो से ज्यादा वजन कम हो चुका है। अगर ये भूख हड़ताल ऐसे ही चलती रही तो शरीर के महत्वपूर्ण अंग प्रभावित हो सकते हैं। लेकिन सवाल है, देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कहाँ हैं? क्या उन्होंने एक बार भी जाकर पूछा कि आखिर एक शिक्षक, एक वैज्ञानिक और एक पर्यावरण कार्यकर्ता आखिर क्यों अपनी जान दांव पर लगा रहा है? सोनम वांगचुक कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं मांग रहे। वे लद्दाख के लोगों को संवैधानिक अधिकार, पर्यावरण की सुरक्षा और लोकतांत्रिक संवाद की मांग कर रहे हैं। उन्होंने साफ कहा है, जब तक सरकार बातचीत नहीं करेगी तब तक वो अपना भूख हड़ताल नहीं तोड़ेंगे। उन्होंने लोगों से 20 जुलाई को प्रस्तावित संसद मार्च और मजबूत बनाने की अपील की है। अब सोचिए, अगर कोई व्यक्ति अपनी जान जोखिम में डालकर भी कह रहा है कि मैं हिंसा नहीं करूंगा, मैं सिर्फ शांतिपूर्ण विरोध करूंगा, तो लोकतंत्र में सरकार की पहली जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए? संवाद या सन्नाटा? अब मैं सीधे सवाल पूछना चाहता हूँ, धर्मेंद्र प्रधान जी, आप देश के शिक्षा मंत्री हैं। क्या आपने कभी अपने शिक्षक का सम्मान करने की बात नहीं कही? फिर आज एक शिक्षक, एक इनोवेटर, एक पद्म पुरस्कार विजेता 19 दिनों से भूखा बैठा है, तो आप एक बार भी मिलने क्यों नहीं गए? क्या सरकार को डर है कि बातचीत करने से सरकार छोटी हो जाएगी, या फिर लोकतंत्र अब सिर्फ चुनाव तक सीमित रह गया है? अगर सरकार हर शांतिपूर्ण आंदोलन को नजरअंदाज करेगी तो लोग लोकतंत्र पर भरोसा कैसे करेंगे? डॉक्टरों के मुताबिक उनका ब्लड शुगर लगभग 80 mg/dl है। ब्लड प्रेशर लगातार नीचे जा रहा है। 9 किलो से ज्यादा वजन कम हो चुका है। फिलहाल वे मानसिक रूप से सतर्क है, लेकिन डॉक्टर साफ चेतावनी दे चुके हैं, लंबी भूख हड़ताल अब उनके शरीर के महत्वपूर्ण अंगों को प्रभावित करना शुरू कर सकती है। यानी मामला अब सिर्फ राजनीति का नहीं, जिंदगी और मौत के बीच का है। दिल्ली हाई कोर्ट ने भी कहा है, हर नागरिक की जिंदगी कीमती है। कोर्ट ने रोजाना मेडिकल मॉनिटरिंग के निर्देश दिए हैं। केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार ने भी मेडिकल जांच पर कोई आपत्ति नहीं जताई। लेकिन क्या सिर्फ मेडिकल जांच ही काफी है? अगर बीमारी की वजह खत्म नहीं होगी तो दवा कितने दिन काम करेगी? अब इतिहास की तरफ चलते हैं। सन 1984 सोनम वांगचुक के पिता सोनम वांग्याल लद्दाख के आदिवासी समुदाय के अनुसूचित जनजाति की दर्जा दिलाने के लिए भूख हड़ताल पर बैठे थे। तब क्या हुआ? तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी खुद लेह पहुंची। उन्होंने उनसे मुलाकात की, जूस पिलाकर उनके भूख हड़ताल को खत्म करवाई, आश्वासन दिया और बाद में लद्दाख को अनुसूचित जनजाति का दर्जा भी मिला। यानी मतभेद थे लेकिन संवाद भी था। आज 42 साल बाद इतिहास फिर खुद को दोहरा रहा है। फर्क सिर्फ इतना है, इस बार सरकार की तरफ से बातचीत नहीं, सिर्फ खामोशी दिखाई दे रही है। किसान नेता राकेश टिकैत मिलने पहुंच रहे हैं। संगीतकार विशाल ददलानी, अभिनेता सयाजी शिंदे, लेखिका शोभा डे, कई लोग सरकार से बातचीत की अपील कर रहे हैं। लेकिन सवाल फिर वही है, क्या सरकार तब तक इंतजार करेगी जब तक हालत और गंभीर ना हो जाए? लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत क्या होती है? संवाद। अगर शांतिपूर्ण भूख हड़ताल पर बैठे लोगों से भी सरकार बात नहीं करेगी तो फिर लोकतंत्र और तानाशाही में फर्क क्या रह जाएगा? और धर्मेंद्र प्रधान जी, देश आपको सिर्फ भाषण देने के लिए नहीं, संवाद करने के लिए भी देख रहा है। क्या आप सोनम वांगचुक से मिलेंगे? क्या सरकार बातचीत शुरू करेगी, या फिर 19 दिन की भूख हड़ताल 29 दिन, 39 दिन और उससे भी आगे बढ़ती जाएगी? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। अगर आपको लगता है कि लोकतंत्र में सवाल पूछना जरूरी है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मैं हूं आपका होस्ट और आप देख रहे हैं तरोताजा न्यूज। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।